हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का मैं आज के सेशन में स्वागत करता हूं। गाइस, आज वंस अगेन फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। और इसमें आज के सेशन में हम असर्शन और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए हैं जो क्लास 10th में पढ़ते हैं और टर्म 1 के एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो गाइस, आपके जो टर्म 1 के एग्जाम है वो बेटर वे से प्रिपेयर हो सके, इसीलिए मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं। इस तरह के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में आएंगे। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा फोकस कर लेंगे तो आई होप कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो गाइस, आज का जो सेशन है वो रहेगा पॉलिनोमियल चैप्टर पर। हम पहले भी एक वीडियो कर चुके हैं रियल नंबर्स पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डिफाइन है। आप उस वीडियो लिंक पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो के जो एमसीक्यूज यूज किए गए हैं, मैं आपकी उसकी पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट आप उसकी प्रेपरेशन कर सकें। वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप फिर से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं चुन के लाया हूँ। इस तरह के कोई एमसीक्यू ही आपको बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यस, आगे बढ़ते हुए आज का फर्स्ट एमसीक्यू के साथ हम आज का सेशन आगे शुरू करते हैं। गाइस, फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है स्क्रीन पर। इस एमसीक्यू में देखो दिया हुआ है 4 ऑप्शंस हैं। आपने ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या गिवन है? द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो गाइस, सबसे पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि कभी भी जब आप एमसीक्यू करना चाहते हैं तो एमसीक्यू करने से पहले, प्रैक्टिस करने से पहले आपके जो माइंड में जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपके पास क्लियर होने चाहिए। आपको चैप्टर के सारे कंसेप्ट आने चाहिए। अगर आपको अभी भी कंसेप्ट भूलते हैं तो हमारे यहाँ पे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। उन वीडियोस को आप देख सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं यस उन कंसेप्ट की। और सबसे पहले बढ़ते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू क्या गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम टाइम्स एम प्लस 3 ये एक इक्वेशन है और हमने इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ढूंढने हैं। तो गाइस, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ढूंढने का बहुत इजी कंसेप्ट है कि आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइजेशन में आप मिडिल टर्म सेपरेटिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं। वैसे आप जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड कर सकेंगे। तो मैं इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m टाइम्स m प्लस 3। तो ये इक्वेशन है। तो मिडल टर्म को इस तरह स्प्लिट करना है सो दैट जो प्रोडक्ट आए वो आए हमारा m टाइम्स m प्लस 3। और क्योंकि जब भी आपने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है तो आपने जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए। ओके, तो ये प्रोडक्ट आना चाहिए हमारा। और सम करूं या ऐड करूं वो हमारा आना चाहिए -3x। ओके गाइस, तो मिडल टर्म यहाँ पे है 3x। तो ये आपने क्वाड्रेटिक में भी कंसेप्ट है ये आते हैं, आप वही कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हैं मिडल टर्म सप्लिटिंग मेथड को। तो मिडल टर्म को कैसे सप्लिट करना अभी मैं बता रहा हूँ। -3x चाहिए तो मैं क्या करूंगा, देखो m प्लस 3 और mx ले लूंगा अगर, तो ये मेरा बन जाएगा m प्लस 3 माइनस का बाहर। तो मैं गाइस यहाँ पे देखो अगर मैं इसको खोलता हूँ ब्रैकेट को तो मेरा बन जाता है माइनस mx माइनस 3x और प्लस का mx बन जाएगा। तो प्लस का mx और माइनस का mx कट जाएगा तो मेरा बन जाएगा 3x। तो मैंने इस 3x को माइनस के 3x को स्प्लिट कैसे किया, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखना है, मिडल टर्म के प्लेस पर आपने लिख दिया माइनस m प्लस 3 टाइम्स x प्लस mx। और जो लास्ट टर्म है उसको भी एज इट इज हमने लिखे रखना है, वह सेम ऐसे ही उतार देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिडल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। कॉमन फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन आता है x, बचा क्या x माइनस m प्लस 3। नेक्स्ट टर्म में मेरा कॉमन आता है यस m और यहाँ बचा x माइनस m प्लस 3। तो ये 2 टर्म्स सेम आनी चाहिए, तो समझ लीजिए आपका आंसर सही आ रहा है। तो मेरा बच्चा फैक्टर बने m x प्लस m और दूसरी टर्म बनी x माइनस m प्लस 3। तो गाइस इधर दिस और दिस, तो इधर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो पहली वाली टर्म से मेरा आ जाएगा वैल्यू आ जाएगी -m
और दूसरी वाली टर्म से मेरी आ जाएगी m+3। तो मतलब मेरे दो फैक्टर आए -m और m+3, ये मेरे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आए हैं जो गिवन पॉलिनोमियल है। तो मैं ऑप्शन देख लेता हूं, ऑप्शन में बी आंसर बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है आंसर को। तो गाइज इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कई बार आपको ग्राफिकली भी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ग्राफिकली जब सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस आए तो गाइज आपने देखना है कि ये जो गिवन ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। ग्राफिकली सॉल्यूशन यही होता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढने हैं, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो वही इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे यही पूछा गया, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px इज गिवन, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो गाइज यहाँ पे एक्स एक्सिस पर एक 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, -3 पर और एक -1 पर। तो ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, ये जो पैराबोलिक जो दिया हुआ है ग्राफ ये, तो ये बेसिकली 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो इसलिए इसका ग्राफिकली जो सोल्यूशन आएगा 2 नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ में इस तरह के क्वेश्चंस आपने ऐसे सॉल्व करना है। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। ओके गाइज, ग्राफिकली मैंने बता दिया आपको कैसे सॉल्व करना है। तो अलजेब्रिकली अब हम करेंगे आगे। तो अलजेब्रिकली और ग्राफिकली आपको दोनों चीजें मैंने समझा दी हैं, कैसे आपने करना है ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -3 और 4। तो गाइस -3 और 4 यहाँ पे डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिग्री फाइंड करनी है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है, यस -3 और 4 दो जीरोज हैं। तो गाइस आपको पता है जितने सॉल्यूशन आते हैं, जितने क्वेश्चन के सॉल्यूशन आते हैं, जितनी मतलब कहने का मतलब डिग्री होती है या जितने सॉल्यूशंस होते हैं उतनी ही डिग्री आएगी। यहाँ पर 1 सॉल्यूशन आएगा तो डिग्री 1 आएगी, 2 सॉल्यूशन आएगा तो डिग्री 2 आएगी। अगर 3 सॉल्यूशंस आते हैं किसी पॉलिनोमियल के तो उसकी डिग्री भी क्या आएगी, 3 डिग्री आएगी। तो गाइस यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस हैं तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आएगी, 2 आएगी। तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री 2 होती है और उसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं, 2 जीरोज होते हैं। तो जीरोज के अकॉर्डिंगली बात करें तो ये यहाँ पर 2 जीरोज निकल कर आएंगे। यस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस ये क्वेश्चन क्या गिवन है इसको भी पढ़ लेते हैं, बहुत इजी वे से इसको सॉल्व करेंगे। यस, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ये इक्वेशन दी हुई है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वन ऑफ जीरोज यहाँ पे 2 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो गाइस हमको पता है कि जब वन ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हो, जीरोज दिया हो पॉलिनोमियल का, और तो वो उसका सोल्यूशन होता है, मतलब उसको पुट करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाती है, 0। तो यहाँ पर आपने बहुत इजी है, आपने अगर वन ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ, वन ऑफ पॉलिनोमियल की 0 दी हुई है, मतलब पॉलिनोमियल दिया है और 0 ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है 1, तो ये जो वैल्यू है ये आप x के रिप्लेस कर देंगे और फिर इक्वल टू 0 पुट करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे x को रिप्लेस करूंगा 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 2 प्लस k इक्वल टू 0। तो गाइज यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, यस, प्लस 3 2 का 6 के इक्वल टू आ जाएगा 0। तो गाइज यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, तो बहुत इजी वे से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। यस, तो गाइज यहाँ पे वैल्यू बनी मेरी 6 प्लस के आएगा, यहाँ पे 6, 3 2 का 6 प्लस के आएगा। तो 6 प्लस 4 क्या होता है, 10, 10 प्लस के इक्वल टू 0 आ जाएगा और के की वैल्यू मेरी आ जाएगी -10। तो इस तरह आप बी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन रिप्रेजेंट करती है इस क्वेश्चन के आंसर को। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक जीरोज गिवन थी, हमने क्या किया, एक्स में रिप्लेस कर दिया और उसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद यस -24 एंड 4 एज प्रोडक्ट, यस -24 एंड 4 जो है एज प्रोडक्ट एंड वन ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली इज। ये प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है इस केस में।
तो गाइस मान लें कि अल्फा बीटा दो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, कोई हमें पॉलिनोमियल बनाना है। लास्ट क्वेश्चन में हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन था, के की वैल्यू फाइंड की थी। यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है जो गिवन पॉलिनोमियल है और हमें इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो इक्वेशन के लिए गाइस सबसे पहले तो आपको दो चीजें चाहिए। जनरल इक्वेशन होती है जब आपको जीरोस दिए हो तो आप ये इक्वेशन याद रख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन बनेगी। तो एस एक्स क्या है, एस यहाँ पे क्या है सम ऑफ जीरोस, पी यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है लेकिन सम नहीं पता, तो हम सम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जो पॉलिनोमियल है वो क्या दिया हुआ -24, यस -24 दिया हुआ है और एक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4 दिया हुआ, मतलब ये है यहाँ पे गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे 4 को पुट कर दूंगा तो दूसरा मैं बीटा को फाइंड कर लूंगा, सेकंड पॉलिनोमियल को 24, 4 टाइम्स बीटा इक्वल टू आ जाएगा -24 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी -24 डिवाइड बाई 4 यानी -6। यानी एक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4 था, दूसरा मैंने फाइंड किया इक्वेशन से कंडीशन से -6। तो अब सम ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड कर लेता हूँ, 4 -6 आ जाएगा यानी कि -2। तो सम यहाँ पे -2 है और प्रोडक्ट जो है वो क्या है यहाँ पर -24। तो इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस पहले ही दिया हुआ, सम यहाँ पे -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x माइनस क्या आ जाएगा 24, यस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। बी ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट करती है। मैं वंस अगेन बता देता हूँ कैसे ये मैंने सॉल्व किया। गाइस इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल दिया था, मैं कलर चेंज करके थोड़ा बता देता हूं ताकि आपको बेटर वे से हाईलाइट हो जाए। यस जो पॉलिनोमियल थे, दो पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं, यहाँ पे अल्फा बीटा हमने मान लिया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट जो दिया था -24 और एक जो पॉलिनोमियल की जो जीरोस है वो दिया हुआ है 4। तो हमें क्या फाइंड करना था, इक्वेशन। तो इक्वेशन मैंने बताया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 होता है। तो प्रोडक्ट का मैंने कंडीशन लगाई और वहां से मैंने दूसरा पॉलिनोमियल का जीरो जो सेकंड जीरो था वो मैंने फाइंड किया। फिर मैंने सम ऑफ जीरोस का फार्मूला लगा के वहां से सम ऑफ फाइंड किया और प्रोडक्ट मुझे गिवन था तो यहाँ मैंने फार्मूले में पुट करके इसको आंसर को फाइंड कर लिया। तो इस तरह गाइस आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी वे से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप भी इस तरह क्वेश्चन को फोकस करके सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकली यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। तो y इक्वल टू पी एक्स, तो नंबर ऑफ जीरोस मैंने अभी बताया था कि जितने टाइम्स एक्स एक्सिस पर टच करेगी इक्वेशन दैट विल बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे चेक करते हैं कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक्स एक्सिस पर टच करिए, ग्राफ से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। यस तो यहाँ पे 3 टाइम्स एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। तो इसके 3 सॉल्यूशंस आएंगे, 3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि ए आंसर। ग्राफिकली आप बड़ा क्विकली फाइंड कर सकते हैं। जब भी ग्राफ आए आपने एक्स एक्सिस पर देखना है कि वो पॉइंट कितने प्लेसेस पर वो टच करके जा रहा है, तो आप वहां से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यस क्वेश्चन आज मैं आपके साथ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिनोमियल चैप्टर से कवर कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने रियल नंबर से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है किस तरह के आपको बोर्ड के एग्जाम में टर्म 1 के एग्जाम में आएंगे वो मैंने शेयर किए थे। अगर आपने वीडियो मिस कर दिया तो आप यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में डिफाइंड है, यहाँ पे लिंक मैंने ऊपर मेंशन किया है, आप वहाँ पे लिंक पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन है यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद 3 and 2 सम एंड प्रोडक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन, क्विकली सम यहाँ दिया हुआ 3, प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ 2, हमने बनाना है क्या, इक्वेशन बनानी है। तो मैंने अभी बताया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी ये इक्वेशन होती है। एस यहाँ पे सम रिप्रेजेंट करता है, पी यहाँ पे प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है। तो क्लियरली मैं पुट करूंगा वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा आंसर इसका। तो आंसर मैच करूंगा तो मेरा बी आंसर बेस्ट रिप्रेजेंट करता है इस क्वेश्चन के आंसर को। तो गाइज बहुत इजी वे से हमने इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ असर्शन रीजन और एमसीक्यू शेयर कर रहा हूं।
तो बढ़ते हैं असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि इस असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है कि असर्शन रीजन में सॉल्यूशंस कैसे फाइंड किया जाता है, कंसेप्ट मैटर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉलोइंग क्वेश्चन अभी आएंगे। सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं कि ऑप्शंस क्या, हमें आंसर क्या आएंगे। दो स्टेटमेंट मिलेंगी आपको, एक स्टेटमेंट असर्शन होगी, दूसरी रीजन। अगर आपने चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, अगर दोनों ट्रू है, एक ट्रू भी हो सकती, दोनों ट्रू भी हो सकती, पहली और दूसरी ट्रू होने के बाद दूसरी उसका रीजन भी हो सकता है, उसका एग्जैक्ट रीजन। तो आंसर आपने ऑप्शन इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने फाइंड करने हैं। ए ऑप्शन तब आएगी जब बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू होंगे और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। बी ऑप्शन तब आएगी जब दोनों ट्रू आएंगे और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, ठीक है। सी आएगी जब ए ट्रू है, आर फॉल्स है, और डी आएगी जब असर्शन फॉल्स है और आर ट्रू है। तो गाइस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी, जब असर्शन फॉल्स हो जाए, जब भी असर्शन फॉल्स हो जाए, डायरेक्टली डी आंसर आपका आंसर आएगा, आपने डायरेक्टली डी आंसर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसको मार्क कर देना है अपनी OMR शीट पर, क्योंकि OMR शीट पर आपने मार्किंग करनी है। मार्किंग करना भी मैं बता देता हूं, जैसे डी आंसर आ रहा है तो डी ऐसे सर्कल आएगा, तो सबसे पहले आउटलाइन आपने मार्क करनी है। आउटलाइन मार्क करते ही आपने पेन अपने डार्क करते हुए उसको कंप्लीटली डार्क कर देना है। यस, ऐसा नहीं करना कि कोई भी पॉइंट आपसे छोड़ देना, बीच में वाइट स्पेस नहीं रखनी, आपने कंप्लीटली उसको क्वेश्चन को डार्क करना है। तो OMR को ऐसे ही करने का बेस्ट ऑप्शन होता है, पहले बॉर्डर ड्रॉ कर लीजिए ताकि हम बाहर ना जा सकें, और फिर अंदर आप उन्हें उसको ऐसे डार्क कर देना है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है असर्शन का। यस, 2 minus under root 3 is 1 0 of the quadratic polynomial and then other zeros क्या आएगी, will be 2 plus under root 3 होगी। यस, ये बताया गया है कि 2 minus under root 3 अगर एक zeros of the quadratic polynomial है तो 2 plus 3 जो आएगी वो अदर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हमने चेक करना है कि असर्शन और रीजन ट्रू है कि नहीं। अब ये असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है, अगर 2 minus 3 एक जीरो आएगी क्वाड्रेटिक की, तो दूसरी जीरो आएगी 2 plus under root 3। ये बेसिकली इररेशनल जो रूट्स होती हैं, इररेशनल के केस में होता है, ठीक है जी। इररेशनल रूट्स या जीरोज उस केस में होता है, इररेशनल जब जीरोज आए। तो यहाँ पे असर्शन ट्रू है। इररेशनल जीरोज, रीजन क्या है, इररेशनल जीरोज एंड असर्शन में जो हमने अभी एक्सप्लेन किया वो भी इररेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो इररेशनल जीरोस रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, तो ये बिल्कुल सही है। इररेशनल बेसिकली पेयर में ही आती है, जैसे 2 minus under root 3 और 2 plus under root 3, एक जीरो आएगी माइनस की, दूसरी आएगी प्लस की, ठीक है। तो ये रीजन भी बिल्कुल करेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि ए ऑप्शन मेरी करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट असर्शन रीजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इफ बोथ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, अगर बोथ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल है, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू इनकी इक्वल है, बट ऑपोजिट इन साइन, देन वैल्यू ऑफ के इज 1/2 होगी। यस, तो गाइज हमें पता है सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर एक मान लो अल्फा है, दूसरा माइनस अल्फा आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड, लेकिन साइन उसका डिफरेंट है। तो सम क्या आएगी, अल्फा माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा सम जीरो। तो सम का फार्मूला आपको पता ही है, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस बी क्या आएगा, माइनस टाइम्स माइनस 2k डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2k की वैल्यू आ जाएगी 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी 0। इस केस में अगर एक पॉलिनोमियल की जो 0 है वो उसका ऑपोजिट आएगी, तो k की वैल्यू गाइस 0 आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन जो है इनकरेक्ट है, वो फॉल्स है। तो मैंने बताया था असर्शन जब भी फॉल्स आए तो डायरेक्टली डी आंसर आ जाना, आपने रीजन को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे डी एग्जैक्ट इसका आंसर आएगा क्योंकि असर्शन फॉल्स हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, असर्शन का थर्ड क्वेश्चन। यस, असर्शन क्या दिया हुआ, पी एक्स दिया हुआ 14x³ माइनस 2x² प्लस 8x4 प्लस 7x माइनस 8 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो गाइज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें हाईएस्ट पावर देखनी है, पॉलिनोमियल में जो एक्स है जब वाई जिसमें रिप्रेजेंट किया गया उसकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 रिप्रेजेंट कर रही है, तो 4, तो डिग्री क्या आएगी 4। तो यहाँ पे वो असर्शन में गिवन क्या है, डिग्री 3 है, तो असर्शन फॉल्स हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी आंसर। बहुत इजी वे से मैंने सॉल्व किया क्विकली, तो आपने डिग्री को समझा और डिग्री के साथ ही आपने इसका आंसर फाइंड कर लिया। तो गाइस जब भी इस तरह के असर्शन रीजन के बेस पे क्वेश्चंस आए तो आपने क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करनी है और चेक करना है कि कहीं असर्शन फॉल्स तो नहीं है। अगर असर्शन फॉल्स आ जाती है तो आपका इमीडिएटली आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर। यस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज, यस हुज जीरोज क्या दिया हुआ, सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो सम यहाँ पे दिया हुआ -5, माइनस ये ऊपर है तो माइनस यहाँ लगेगा -5, और प्रोडक्ट गिवन है 6। तो मैंने इक्वेशन बताई थी x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी जब भी आपको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं x² माइनस 5 टाइम्स x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो गाइस अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ए आंसर बेस्ट रिप्रेजेंट करता है हमारे इस क्वेश्चन के आंसर को। बहुत इजी वे से इस तरह के सम और प्रोडक्ट के आपको एमसीक्यू तो वो कंफर्म है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन से जरूर आएंगे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपने कंसेप्ट को फोकस करते हुए उसको सॉल्व करना है। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो गाइस पॉलिनोमियल का फैक्टर हमने ढूंढना है। पॉलिनोमियल गिवन है x³ प्लस 4x प्लस 5। तो इसका मैं आंसर से इसका क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा जो गिवन ऑप्शंस है वहां से। तो गाइस सबसे पहले जब भी वो फैक्टर आएगा तो मतलब अगर वो उस फैक्टर मतलब वो उस पॉइंट पर इस इक्वेशन पर लाई करेगा तो मैं पहले को सॉल्व कर लेता हूँ। x प्लस 1 फैक्टर है तो मतलब x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0 पुट कर देना है आपने, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो -1 पुट करके देख लेते हैं, 0 आंसर आता है तो मतलब वो फैक्टर है, अगर नहीं 0 आएगा तो वो फैक्टर नहीं आएगा। तो -1 का क्यूब प्लस 4 टाइम्स -1 प्लस 5, तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब होता है -1 और -4 आ जाएगा। 4 के साथ जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 तो -5 प्लस 5 तो ये आंसर आ गया 0। ओके, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन पहले ही सॉल्यूशन आ गया हमारा x प्लस 1 जो ये इसका फैक्टर आएगा। ओके, तो अगर ये यहाँ पे 0 ना आता, मान लो ये 0 ना आता तो ये फैक्टर ना होता। हम दूसरे क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेते हैं, दूसरी ऑप्शन को x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो 1 पुट करता हूँ गिवन इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब और प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 5, तो ये आ जाएगा मेरा 10। तो मेरा 10 आ रहा है तो इसलिए ये 10 जो उसका 0 नहीं आ रहा तो इसलिए ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है जी, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल उसका नहीं बनता, मतलब फैक्टर उसका नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं आएगा। तो गाइस आपने पुट करके इसको जो गिवन फैक्टर होता है उसको इक्वल टू 0 पुट करके आपने x की वैल्यू निकालनी है और जो गिवन इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल की उसमें पुट करके आपने आंसर को फाइंड करना है। यस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी वे से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को। यस, विच ऑफ दीज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पॉलिनोमियल क्या है 3y क्यूब माइनस 16y माइनस 8। तो विच ऑफ द दीज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब हमने माना है कि कौन इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन है का मतलब होता है कि वो वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, x को मैंने लास्ट में बताया था जो 0 होती है वो उसको हमने रिप्लेस कर देनी है x और y के साथ,
जहां पर भी y की वैल्यू दी हुई है, जब पॉलिनोमियल में जो भी अगर x वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया जाता है तो x के साथ x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 0 के साथ, अगर y में है रिप्रेजेंट कर रही तो y के साथ। तो यहाँ पे हम एक एक को पुट करके देखेंगे, अगर जहां पे जिस पॉइंट पे 0 आता है आंसर तो वो इसका सोल्यूशन आएगा। तो पहले केस को फाइंड करते हैं। 3 टाइम्स 2 का क्यूब माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 यस माइनस 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब होता है 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा 24, यस 24 आ गया। और 24 माइनस 16 2 का आ गया 32, यस। फिर आगे बात करेंगे माइनस 8, तो माइनस 24 और माइनस ये 40 बन जाएगा, 24 माइनस 40, तो ये 0 नहीं बन रहा, तो इसलिए ये पहला इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली सी पे जंप करते हैं, सी को पुट करके देख लेते हैं। 3 टाइम्स माइनस 2 का क्यूब यस माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस 8। तो यहाँ 2 का क्यूब माइनस क्यूब आ जाएगा माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा माइनस 24, यस। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस 32 और माइनस 8। अब माइनस का 24 और माइनस का 8 ये बन जाएगा माइनस का 32 प्लस 32 इक्वल टू 0 आ गया ये आंसर। ठीक है, तो 0 बन जाता है, 0 पॉलिनोमियल, तो कहने का मतलब सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो गाइस इस तरह मैंने सी को आंसर को फाइंड किया। तो गाइस आप भी ऐसे ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपने जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करना है और उसके साथ आपने आंसर को फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम क्विकली कर लेते हैं बड़े इजी वे से। नेक्स्ट क्या कहता है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, यस क्या उसके बोथ जीरोस पॉजिटिव हैं या बोथ नेगेटिव हैं, जब 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है, जब बोथ इक्वल है। तो बेसिकली गाइस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक में